किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायदा किया था कि उनकी आमदनी दोगुनी होगी। उम्मीद तो देखो, चुनाव का हमारे यहाँ भारत की एक खास बात है कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो उसमें उम्मीदें होती हैं कि सरकार कुछ ना कुछ देगी। उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे, किसानों का कोई कर्जा नहीं माफ हो रहा। लेकिन सवाल यही कि 2024 का लोकसभा चुनाव पर इस बजट का क्या असर होगा। बिजली है सबसे ज़्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो किसान के लिए उत्तर प्रदेश में है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, लिहाजा चुनावी अंतरिम बजट अब सरकार ने पेश कर दिया है। लेकिन इस चुनावी अंतरिम बजट को लेकर किसान बहुत उम्मीदें लगा रहे थे, क्योंकि किसानों को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही थी कि सरकार किसानों के लिए कुछ राहत देने की बात करेगी। और किसानों को, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इस बजट को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि शायद सरकार इस बार एमएसपी को लेकर कोई फैसला ले सकती है, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कोई बढ़ोतरी को लेकर फैसला ले सकती है, तमाम योजनाएं जो है सरकार जो किसानों को लेकर चल रही है उनमें कुछ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि लंबे समय तक जो देखा हमने, ग्रामीण परिवेश में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करते रहे, 13 महीनों तक एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे, और वो तस्वीर जो है देश में राजनीति का एक तरह से देखने को मिली, क्योंकि उस पर राजनीति भी हुई है। लेकिन आज जब चुनावी मौसम है, 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, तो उम्मीद एक जो किसान कर रहा था कि शायद सरकार चुनावी मौसम में तो किसानों के लिए कोई राहत देगी। अब इस बजट में जो घोषणाएं की गई है वो घोषणाएं क्या है, एक बार वो आपके सामने मैं बता देता हूं। उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने कि यहाँ जो ग्रामीण परिवेश में इस वक्त हम शामली के भैंसवाल गांव में मौजूद है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाँव के लोग हैं, और यहाँ जो उनको उम्मीदें थी वो समझने के लिए आज हम जो है इनके बीच यहाँ पर आए हैं और तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सरकार ने यहाँ पर किसानों को लेकर चर्चा की है वो एक बार आपके सामने बता देता हूँ। यहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेयरी किसान की सहायता के लिए योजना बनेगी ये कहा है, और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए कार्य नीति बनेगी ये बात यहाँ पर की गई है, और विकास के लिए आर्थिक नीतियाँ भी बन रही है यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा। पीएम संपदा योजना में 38 लाख किसानों को लाभ हुआ, और ये कहना है पीएम मत्स्य योजना में 55 लाख नए रोजगार मिलने की बात यहाँ पर की। और कोविड के बावजूद भी मोदी सरकार ने गरीबों को घर जो है मुहैया कराए, ये सरकार ने अपनी उपलब्धि यहाँ पर गिनाई है। और 3 करोड़ घर के लक्ष्य को करीब जो है सरकार ने कहा हमने पूरा कर लिया, और अगले 5 सालों में 2 करोड़ और घरों को जो है लक्ष्य यहाँ पर सरकार पूरा करेगी। छत के ऊपर सोलर एनर्जी से 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगेंगे। इसी घोषणा को पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी यहाँ पर की थी। लेकिन सवाल यही कि जो उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें आज पूरी हो गई है? इसी पर बातचीत करेंगे। मैं भैंसवाल गांव में हूँ। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए है, और यहाँ पर क्या वो किसानों को लिए इस बजट में राहत देखते हैं वो समझेंगे। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है इस बजट में किसानों के लिए कुछ अच्छा हुआ है? नहीं, इस बजट से उम्मीदें तो जैसा आप कह रहे थे बहुत थी, लेकिन जैसे बाकी बजट ने निराश किया था, इसी बजट ने निराश किया। ये मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट था, तो लोगों को उम्मीद थी कि जो शुरुआत इन्होंने की थी, जो वायदा किया था कि हम किसान की आमदनी को दोगुनी करेंगे, ऐसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं है जो जिससे आमदनी में 1% भी बढ़ावा मिलता हो। जहाँ तक यदि आप सेक्टर वाइज बात करें कि किस चीज़ में कितना पैसा दिया, तो जितना पिछले साल का बजट था खेती का, उतना ही बजट इस साल का है। इसका मतलब सरकार ये नहीं मानती कि किसानों को जो महंगाई है उसके लिए भी कोई और पैसे की ज़रूरत है। तो यदि हम महंगाई सोचें और किसान के लिए बजट का आवंटन सोचें, तो महंगाई के बाद घटा के ये लगता है कि किसान घाटे में जाएगा। दूसरा, जो नरेगा है जिसमें मजदूरों को पैसा मिलता है, वो ऑन डिमांड है, उसका बजट बढ़ा और खेती का इतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये मानती है कि किसान अब मजदूर बनने की गति तेज होगी, और यही शायद इस सरकार की मंशा थी
कि किसान मजदूर बन के रहे और किसान मजदूरी करने लगे जब खेती से आमदनी नहीं हो रही, और ये बात और जगह से भी सामने आई, तो एक बड़ा चिंताजनक संकेत है कि किसान तेज़ी से मजदूर बनने की तरफ अग्रसर है। तो यानी अगर मैं कम शब्दों में आपकी बात को समझूं, जो बजट में किसानों को उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धाराशाही उनकी उम्मीदें, पानी उनकी उम्मीदों पर फिराइए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायदा किया था कि उनकी आमदनी दोगुनी होगी 2022 तक, लेकिन यदि हम सरकार के ही आंकड़े देखें तो करीब 40% उस पर कर्जा बढ़ गया। जो उनकी किसानों के पास कर्जा था उसमें 40% की बढ़ोतरी होगी। तो यदि आमदनी बढ़ती तो कर्जा क्यों बढ़ता? और ऊपर से सरकार को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा, तो ये भी दिखाता है कि जो कि कुछ भी बात सरकार ने कही वो झूठ थी। इस बार ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद सरकार जाते जाते किसानों के लिए कुछ दे कर जाए जिससे उसे वोट का फ़ायदा हो, लेकिन इसने किसानों के लिए कुछ करने से पहले भी नहीं कुछ किया और अब भी कुछ नहीं कर रहे। चलिए, चुनावी मौसम है तो चुनावी बात भी होगी, और किसानों की समस्या को लेकर आप भी इस बजट पर आम किसान क्या कहता है वो समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बजट पर, आपकी क्या राय है? हमें तो एसएमपी पे उम्मीद थी जी, उसकी गारंटी का वो करेंगे कुछ, किसान निधि को बढ़ाओगे कुछ और गन्ने के कुछ कीमत बढ़ाओगे, लेकिन खाली हाथ ही रहे इस पे भी। तो यानी किसान सम्मान निधि जो सरकार 6,000 रुपये एक साल में देते हैं उसकी मांग भी यहाँ पर हो रही थी, और समझेंगे क्या उम्मीद थी और क्या हुआ? उम्मीद तो देखो, चुनाव का हमारे यहाँ भारत की एक ख़ास बात है कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो उसमें उम्मीदें होती हैं कि सरकार कुछ ना कुछ देगी। लेकिन किसान तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। 1% भी कोई बढ़ोतरी नहीं, किसी भी बात में बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जैसे पता चल रहा है कि यूरिया का कट्टा पहले 50 किलो का था, वो 45 का तो कर ही दिया। अभी नई खबर आ रही कि 5 किलो यूरिया और घटा दिया। तो आमदनी नहीं बढ़ रही किसान की, खर्चे बराबर बढ़ रहे। महंगाई आपको पता है साल दर साल महंगाई बढ़ती जा रही। महंगाई भत्ता जो जितने और सरकारी विभाग हैं उनको किसी को 7%, किसी को 8%, मतलब हर साल उसकी बढ़ोतरी हो। लेकिन किसान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि किसान में मतलब महंगाई भत्ता नहीं मिल किसान का, उसमें फसलों के रेट नहीं बढ़ कर दे रहे। और तो और एमएसपी की जो गारंटी कानून की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, वो भी कहीं विलुप्त होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सोच रहे थे कि 2024 में तो कम से कम एमएसपी का गारंटी कानून बनेगा कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदारी करेगा किसान से तो वो आपराधिक श्रेणी में आना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार ले लो, वहाँ पे जो अगर गेहूं की बात करें हम या मुंजी की बात करें तो 1200 से 1400 रुपये क्विंटल मतलब ख़रीदारी करी जा रही, किसान को ठगा जा रहा। किसान की बहुत बुरी हालत है। हम इस बजट से पूर्णतः असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट है बजट से, आप कितने सहमत है असहमत इस बजट में? इस बजट में तो किसान के हाथ निराशा ही हाथ लगी। पिछले 2 सालों में खेत की जो पेस्टिसाइड है, खेती का जो खर्चा है करीब 1.5 गुना बढ़ गया और फसलों पर दाम बढ़े नहीं। तो लगातार किसान जो है कर्जे में दबा जा रहा। बहुत बुरे हालात है किसान के। इस बार उम्मीद थी कि 2024 का चुनाव है, कुछ न कुछ सरकार किसान को एक्स्ट्रा कुछ देगी, कुछ मदद होगी, लेकिन कुछ नहीं। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा। बहुत बुरी कगार पर आज के टाइम किसान पहुंच गया। बहुत बुरी हालत है। तो पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ आपको भी मिलता है कि नहीं? सरकार नहीं, लाभ तो मिल रहा, लेकिन अभी 6,000 रुपये में 500 रुपये महीना में जो है किसान को दे के एक किसान को जो है ठगने का काम कर रहे हैं। 500 रुपये महीना में क्या हो रहा? अभी वादा इन्होंने करा था कि इस बार से 2 गुना हम करेंगे, डबल करेंगे, लेकिन फिर वही का वही है जो का तो है। कुछ नहीं है इसमें बजट में, जीरो बजट है बिल्कुल। मतलब बजट बिल्कुल जीरो। आपके लिहाज से कुछ बजट में कुछ मिला आपको किसानों को? नहीं, किसानों को कोई लाभ नहीं है इस बजट से। किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है। जैसे पहले हम केसीसी ले लेते थे बैंक से, और केसीसी लेने के बाद में उस पर सब्सिडी आती थी 3% की, वो इस गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दी किसानों की। तो उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे, किसानों का कोई कर्जा नहीं माफ़ हो रहा। उद्योगपति के बड़े बड़े उद्योगपति है जो जिन्हें सरकार सीधा लाभ पहुँचा रही। किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान को भी तो थोड़ा बहुत लाभ पहुँचना चाहिए।
कोई एमएसपी पे कोई गारंटी कानून नहीं है, कोई मतलब जो जिसके जी में आवे वो खरीदारी करे, भंडारण कर रहे अपना। पहले यूरिया का कट्टा था 40 मतलब 50 किलो का 45 का करा, 45 का करने के बाद 40 का करा, 40 के बाद प्लस उसमें एक नैनो डाल दी, एक लिक्विड यूरिया, जिसका कोई किसानों को लाभ ही नहीं है। वो एक बिना मतलब कि किसानों के ऊपर थोपी जा रही, क्योंकि वो एक बड़े राजनेता के लड़के की कंपनी है, जिसे वो किसानों में ज़बरदस्ती दे के अपना मतलब पैसा इकट्ठा कर रहे। इस सरकार ने और इस बजट ने किसानों को निराशा के अलावा और कुछ नहीं दिया। चलिए, बजट जब पेश हो रहा था आप लोग देख रहे होगे, क्या उम्मीद थी, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? किसान को तो इतनी बड़ी उम्मीद थी अब क्या, क्योंकि यहाँ लोकसभा का चुनाव होने जा रहा 2024 में। करीबन 50-60 रुपये तो गन्ने पे सोच रहे थे, उसमें हमें 20 रुपये देकर हमें ठग लिया, 20 पैसे किलो मान कर चलो। रही बात ये, हमें जो केसीसी ये क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं किसानों के, इन पे भी GST चालू कर दीजिए, तो यहाँ भी हमें धरती में उतार दिया। किसान तो जब पूरा कर्ज बंद हो गया, अब तो इसे मरने के सिवा और कुछ सूझने का नहीं। ये कहते हैं हम आए दोगुनी कर देंगे 2022 में, दोगुनी के तो आधी तो भी आधी कम कर दी उन्होंने। तो किसान तो आज इस हालत में है, इसे मरने के सिवा आत्महत्या करने के सिवा कुछ रहा ही नहीं पाने का। चलिए, आमदनी की बात दोगुनी की हुई थी सरकार जब सत्ता में आई थी, तो अब इस बजट के बाद में कुछ फर्क लगेगा आपकी आमदनी पे कुछ आपको इसका, या जो था वही रहेगा? भैया ये सरकार जो है किसान मजदूर की सरकार नहीं, ये सरकार हमेशा पूंजीपति की सरकार रही है। इस सरकार में आपने देखा होगा कभी भी किसान और मजदूर की तो कभी बात नहीं करती है सरकार। सरकार तो जो है मुद्दे से भटकाती है हमेशा। बताओ किसी भी बजट में अगर मतलब 2014 से आज तक किसी किसान की बात करिए, किसान आपने देखा होगा कितना किसान मरा था जो है इस पर बॉर्डर पे, आज तक किसी किसान के परिवार को कोई सहायता मिली? कुछ आपको भी मिला बजट में? हाँ जी, हमें तो सब कुछ मिल गया, जो भाई बता रहे हैं इतना ही हमें मिला जितना भाइयों को मिला। अच्छा, आप भी उसी आपको लगता है कुछ नई चीज़ आपको लगता है बजट में कुछ मिली? बजट में कुछ नया मिला आपको लगता है? बजट आपने सुना होगा कि बजट में सरकार ने किसानों के हित में, हम ग्रामीण प्रवेश में जब आए तो ग्रामीण में किसानों की बात सबसे ज़्यादा, सरकार जो है कहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुना होगी। इस बजट से लग रहा है कि किसानों की आमदनी पर कुछ प्रभाव पड़ जाएगा? देखिए, इस बजट में क्या, किसी भी बजट में आज तक ना तो किसान की आमदनी बढ़ी ना किसी मजदूर की आमदनी बढ़ी। किसान को भी हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया। वो अब उम्मीद करने लगा कि मेरे 6,000 के 7,000 हो जा, 9,000 हो जा। और मजदूर की भी यही स्थिति है कि मुझे अनाज मिल जाए 2 किलो, वही बहुत है। तो इससे उम्मीद तो कुछ सरकार से रही नहीं। और टैक्स बढ़ावें चोरी से दाएँ बाएँ को, अब तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद बड़े किसानों पर, बड़े किसान तो शब्द है केवल, उसका पैमाना कहाँ ला के रोकेंगे, कहाँ टैक्स लगाएंगे उसका कुछ पता नहीं। और ना किसी भी अपनी सरकारी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी फसल का दाम बढ़ाते। और पड़ोसी देशों से जो हमारे जो दाम है वे भी सब जो है दाम गन्ने के बेहद कम है। पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से सबसे हमारे दाम कम है। और जो हमारे बिजली है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो किसान के लिए उत्तर प्रदेश में है, और पड़ोसी राज्य में इनमें सब में जो है बिजली में भी अंतर है। तो किसान के लिए तो चीज़ें सारी महंगी हैं। यूरिया जो है हमारा निकाल लिया कट्टे में से 10 किलो, मिला हमें उसमें से कुछ है नहीं। तो दाम बढ़ाने के इन पे तरीके बहुत हैं, टैक्स लगाने के तरीके बहुत हैं इन पे, लेकिन देने के लिए इन पे कुछ नहीं है। देने के लिए तो किसान को हाथ फैलाने पे इन्होंने मजबूर कर दिया, और किसान को भी मजदूर कर दिया, मजदूर को भी। चलिए, एक सवाल मैं प्रोफेसर साहब आपसे ले लेता हूं। मत्स्य विभाग के लिए जो है सरकार ने बात की है उनकी आमदनी बढ़ाने की, इधर बात की है यहाँ पर जो दूसरी योजनाएं है मत्स्य विभाग से अलग, जो सोलर प्लांट की बात यहाँ पर की, उससे कुछ लग रहा है कि सरकार जो है दूसरी जगह किसानों, क्योंकि ये तिलहन की जो किसान है उनके लिए बात यहाँ पर हुई, लेकिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है यहाँ गन्ना बेल्ट है, क्योंकि आलू भी पूर्वांचल में होता है, और तिलहन जो है इसका फायदा यहाँ के किसानों को लग रहा है मिलेगा। और 24 में कहीं इसकी प्रभाव आपको दिखता है कुछ? पिछले साल सरकार के वायदे पे लोगों ने सरसों बोया था, यहाँ सरसों की मेन फसल होती है। पिछले साल ही भाव उसका जो सरकार ने तय किया था उससे कम था। उससे पहले हरियाणा में आंदोलन हुआ था सूरजमुखी का। तो जब सरकार के वायदे पे किसान तो फसल उपजाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी मंडी, उसका भाव ये तय करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। जहाँ तक आपने कहा कि मछली पालन का और जो तिलहन और ये जो हमारा अभी इन लोग ये जो डेयरी का जो सरकार ने किया, ये सही बात है कि अब ज़मीन पे
सरकार की नीति ये है कि खेती किसी तरीके से कॉरपोरेट्स के पास चली जाए और किसान का डेयरी, मछली पालन और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें किसान मजदूर के तरीके से काम करे। तो वो डायरेक्शन तो उसकी है, बजट की वो दिशा है। सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल कर आ रहा कि किसान की तरक्की की, किसान की आमदनी बढ़ाने की ना तो सरकार की कोई योजना है और ना उसकी इच्छा शक्ति है। उसे जो कुछ भी करना, किसान उसे उत्पादक के तरीके से सबसे नीचे के उस पर रखा और वो चाहते हैं कि किसान खेती छोड़ कर कोई दूसरा काम धंधा करने लगे बिना उसका इंतजाम किए हुए। तो यानी अब जो है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको लग रहा है सरकार को कुछ होने जाने वाला नहीं किसानों की तरफ से, तो है ये लगता है? नहीं, मुझे हमें लग रहा है कि किसानों का, इस सरकार ने किसानों के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि बिना किसानों के सोचे हुए ही उसे वोट मिली पिछली बार। इस बार भी उसे ये लगता है कि कुछ न कुछ करके किसान ऐसी एक वर्ग है जिसे आप कुछ ना करो तब भी वोट देता है। तो शायद ये एक सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलतफहमी है कि किसान बिना सोचे समझे वोट देता है। हो सके इस बार किसान जितनी उम्मीद लगाई थी उससे कम होने पे सरकार से सवाल पूछेगा और फिर एक बार चुनाव से पहले सरकार को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए, 10 साल सरकार को हो गए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में हो गए, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज भी ये बड़ी विडंबना है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यही कि 2024 का लोकसभा चुनाव पर इस बजट का क्या असर होगा। किसानों की 2 गुना आमदनी करने वाली सरकार यहाँ पर अब किस तरह से किसानों के बीच जब वो जाएगी तो सरकार कैसे, उन सरकार के नेता कैसे उसको फेस करेंगे और क्या 2024 के चुनाव में इसका कोई शोरगुल सुनाई भी देगा या फिर वो किसानों की आवाज़ की जो बात होती है वो कहीं दब कर रह जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।